नमस्कार, मैं किशन कुमार, आप देख रहे हैं सच वही न्यूज़ चैनल। मैं इस समय एक कार्यालय है घोसी नवनिर्माण मंच, जो प्रधान कार्यालय जिसका आज उद्घाटन हुआ है, उसके संस्थापक हैं बद्रीनाथ जी, जिन्होंने घोसी के बदहाली को लेकर एक मुद्दा छिड़े हैं जो काफ़ी पार्टियों को सोचने और समझने पर मजबूर कर दे रही है। तो इसी बीच में हमारे साथ प्रधान हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में आप इस मंच से क्यों जुड़े हैं और किस वजह से जुड़े हैं। बद्रीनाथ जी की कौन सा विचार आपको अच्छा लगा कि आप घोसी नवनिर्माण मंच से जुड़कर काम कर रहे हैं। अपना परिचय देते हैं। ग्राम प्रधान सुआ जी प्रतिनिधि हूँ और बद्रीनाथ जी से हमारी मुलाकात हुई जी। ये हमारे यहाँ गए और हमसे मुलाकात हुई, इनके विचार मुझे अच्छे लगे तो मैं इनसे जुड़ा और मैं घोसी नवनिर्माण मंच से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ जी। ठीक है। और बद्रीनाथ जी के विचार इतने अच्छे थे कि हमारे साथ हमारे मित्र हैं शैलेंद्र सिंह, केबी कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक जी हैं, जी, जी। ठीक है, ये भी जुड़े साथ में, हम दोनों लोग एक साथ जुड़े और देखिए तब से हम लोग गांव-गांव जा कर के और बद्रीनाथ जी की जो बातें हैं वो सभी लोगों से शेयर करते हैं। हर गांव में 10 गांव में रोज करते हैं हम लोग मीटिंग। क्या मुहिम है घोसी नवनिर्माण मंच की? देखिए 24 साल से हमारे यहाँ घोसी लोकसभा में बाहरी प्रत्याशी को उतारा जाता है, ठीक है न। अगर हमें कोई किसी गरीब आदमी या जंगल जाने में लग जाता है, फिर विधायक जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, फिर वो बैठा रहे, रात कहाँ गुजारे, उसके बाद इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बद्री जी का बातों से इसलिए सहमत हुए कि यहाँ का क्षेत्र का, अगर हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर विधायक या सांसद होता है तो मैं अपनी बात को, या कोई गरीब आदमी या समाज का कोई भी आदमी अपनी बात को जाके वहाँ कह सकता है, मगर जब यहाँ का रहेगा नहीं तो हम लोग करेंगे क्या। गरीब आदमी अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएगा? किसी को बीमारी की तकलीफ है, किसी के कोई काम है तो कहाँ से कराएगा? ये बताइए, आजमगढ़ जाएंगे कि गाजीपुर जाएंगे? हमारे आदमी गाजीपुर ढूंढेंगे, लोग लखनऊ रहते हैं, ये जितने नेता जीतने के बाद लखनऊ रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। कोई विकास कार्य नहीं कराए लोगों ने, जो भी जीते वो जीतने के बाद लखनऊ। और कि आप कह रहे हैं कि 24 साल घोसी बदहाल, लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि आखिर में चुनाव से पहले ही क्यों दल, पार्टियां, जो भी संगठन है उभरते हैं। देखिए चुनाव से नहीं चल रहा, हम इस मुहिम को 1 साल से चला रहे हैं जी। मगर हम गुपचुप तरीके से हर गांव में जा करके, यहाँ से कराह से लेकर के नदवा सराय से ले घोसी तक हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं हमसे। लोगों का कहना यह भी है कि क्या आप लोग कल्पनाथ राय को मान रहे हैं? कल्पनाथ राय के कदमों पर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग चल रहे हैं, विकास कराएंगे, तो क्या? कल्पनाथ राय जी एक हमारे यहाँ के बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, अब वो नहीं रहे, ठीक है, लेकिन कल्पनाथ राय जी ने जिला हमारा घोषित कराया, जो भी विकास कार्य कल्पनाथ जी ने कराया है, ठीक है, वो काम आज उसके बाद वही ठप है। अगर कल्पनाथ जी काम कराए हुए कामों पर अगर कुछ चूना भी लग गया होता तो हमारा जिले में ये समस्या नहीं रहती। हमारे जिले की हर चीज समस्या है। फल मंडियां रोडों पे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ फल मंडी नहीं है, हमारे यहाँ एम्स नहीं है, गोरखपुर में एम्स खुल रहा है, हमारे यहाँ तो एम्स चाहिए हमको। तो गोरखपुर के तो योगी जी हैं, योगी जी अपने यहाँ खोल दिए हैं। जी, योगी जी भी उत्तराखंड से आए हैं, जी जी, आकर के गोरखपुर में रह रहे हैं, लेकिन वो विकास करा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्र बाहरी नेता है वो तो आने के बाद चले जा रहे हैं। कम से कम योगी जी उत्तराखंड से आके यहाँ काम तो करा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी सांसद और विधायक हुए हैं वो यहाँ कोई काम नहीं है, न जनता से मिलना है, न वो जनता दरबार लगाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े अच्छे विधायक और नेता है जो जनता दरबार लगाते हैं। मुख्यमंत्री जी भी दरबार लगाते हैं अपने यहाँ, गोरखपुर में दरबार लगाते हैं, जिसको समस्या हो जाकर के अपनी बात कहता है। हमारे यहाँ के सांसद विधायक दरबार नहीं लगाते हैं, हमारे सांसद विधायक लखनऊ में जीतने के बाद ऐश करते हैं। कहते हैं रामविलास चौहान जी कि हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं, हमारा प्रधान कार्यालय भी मधुबन में उपस्थित है। क्या आप कभी उनके प्रधान कार्यालय पर पहुंचे हैं? मेरी ग्राम सभा में कोई काम नहीं हुआ। मेरे आर्जन बस्ती है, ठीक है, कम से कम आजादी से पहले से आज भी वहां नाली निर्माण नहीं हो पाया। छोटी ग्राम सभा है जहां पर विकास नहीं करा सकता प्रधान भी, कोई भी रहेगा, इतना बजट नहीं है कि उतनी बड़ी नाली बनवा सके, ठीक है, लेकिन कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ, हम कैसे मान लें?